देखिए आज जैसे ही मुहर्रम हराम का चांद नजर आता है, कायनात के हर इंसान के जहन में हुसैन आजम का नाम गर्दिश करने लगता है। आज ही नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक लोग हुसैन आजम को जानते रहेंगे और मानते रहेंगे। इस्लाम का नया साल शुरू होता है, वो भी कुर्बानी से खत्म होता है। वो भी कुर्बानी पर शुरू हुआ था। करबला के तपते हुए रेगिस्तान में हुसैन आजम की रफ्ता की शहादत के बाद और खत्म हुआ है मिना की वादी से। पता है चलता है इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही हरा होगा। लोगों जैसे ही मुहर्रम हराम का चांद नजर आता है, हर इंसान के दिल में हुसैन आजम की याद ताजा होने लगती है। लेकिन आओ जरा देखो, तारीख करबला का मुताला करो। हुसैन आजम से अपने दिल में बेपनाह उल्फत और मोहब्बत पैदा करने का जज्बा पैदा करो। हुसैन आजम की शहादत के बाद यजीदियों ने दहशतगर्दी बंद नहीं की थी, यजीदियों ने जुल्म और सितम ढाना बंद नहीं किया था, बल्कि उनका जुल्म और सितम और बढ़ जाता है। हुसैन आजम जो ही जामे शहादत नोश फरमा चुके होते हैं, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जो लोग बचे थे, हुसैन आजम के खानदान की चंद औरतें, चंद बच्चे जो बचे हैं, उनके ऊपर यजीदियों ने जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिया है, खेमे जलाना शुरू कर दिया है। यजीदियों ने हुसैन आजम के खानदान के ऊपर जो जुल्म और सितम ढाया है, अगर वो जुल्म और सितम दुनिया के किसी पहाड़ पर ढा दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर आए हुसैन आजम के खानदान के लोगों, तुम्हारे सब्र को सलाम, तुम्हारे इस्तिकामत को सलाम। यजीदी का कहना है जब हुसैन आजम जामे शहादत नोश कर चुके तो यजीदियों ने आपस में मशवरा किया, क्यों ना हो हुसैन आजम के खानदान में अब कोई नौजवान नहीं बचा है, खेमे की रखवाली करने वाला कोई पहरेदार भी नहीं बचा है, चंद बच्चे हैं, चंद औरतें हैं। ऐसा करो, पानी का एक मशकीजा और खाने की चंद अशिया लेकर के उनके दरबार में पहुंच जाओ। लेकिन खाना और पानी लेकर के जाए तो कौन जाए? यजीदियों ने हुर की बीवी को तैयार किया, आओ तुम्हारे शौहर ने अपनी जान की कुर्बानी तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए दिया है, जिस हुसैन के नाम पर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उसी हुसैन के खेमे में तुम्हें पानी लेकर के जाना है। हज़रत हुर की बीवी ने पानी का मशकीजा लिया, खाने की अशियाओं को लिया और अपने कदम को आहिस्ता आहिस्ता खेमे ज़ैनब की तरफ बढ़ाया। हज़रत ज़ैनब ने अपने हाथ में टूटे खंजर को लिया है और खेमे की रखवाली करना शुरू कर दिया है, तसव्वुर करते हुए कि लाशाए जो है शोहदाए करबला के लाशों को कोई जानवर बेहुरमती न कर सके। शोहदाए किराम के सरे मुबारक जा बजा पड़े हुए हैं और खून के धब्बे मैदान करबला में जा बजा नजर आ रहे हैं। हज़रत ज़ैनब ने टूटे खंजर को लिया है और उन शोहदा के सरों की हिफाजत करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। हज़रत हुर की बीवी ने पानी का मशकीजा लिया, अपने कदम को आगे बढ़ाया। हज़रत ज़ैनब ने कहा, ऐ आने वाला इंसान, अगर तेरा इरादा कुछ और है तो दिन के उजाले में आना, वापस चला जा। मगर आने वाली वो खादिमा रुकती नहीं है। जब करीब आ गई, कदमे ज़ैनब को पकड़ करके कहती है, हम हुर की बीवी हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए खाना लेकर के आए हैं और ये पानी का मशकीजा हम तुम्हारे बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बहन तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, बता तो सही हम पानी कैसे पी सकते हैं, हम खाने को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके माओं के सामने उनके बच्चों ने पानी मांगते मांगते आखिरी सिसकियां ले लेकर के जामे शहादत नोश कर लिया हो, वो पानी कैसे पी सकते हैं? ऐ बहन तेरी मोहब्बतों का शुक्रिया, पानी वापस लेकर के चली जा। मगर हज़रत हुर की बीवी ने कदमे ज़ैनब को पकड़ करके कहा, ऐ खातूने अहले बैत से ताल्लुक रखने वाली औरत, हमारे जज्बात को देख और हमारे दिल में जो मोहब्बत हुसैन है उस मोहब्बत को न ठुकरा और हमारे जज्बात को कबूल फरमा ले। हज़रत ज़ैनब ने उसके हाथ से पानी लिया और खाना लिया। सबसे पहले सकीना को बेदार किया। सकीना ने जैसे ही पानी का लफ्ज़ सुना, कहा फूफी बताइए तो सही ये पानी कहाँ से आया है? चाचा अब्बास अलंबरदार नहरे फरात से पानी लेकर के आए हैं। तो ज़ैनब ने कहा था, ऐ बेटी वो तो नहरे फरात के करीब सो रहे हैं, हाँ ये पानी हुर की बीवी दे करके गई है। ऐ सकीना तुम इससे पी लो। इतना सुनना था कि सकीना ने ज़ैनब के दस्ते पाक से उस पानी को लिया, पानी के उस कोजे को लिया और कहा, ऐ फूफी क्या आपने पानी पी लिया है? तो ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटी दुनिया का निज़ाम होता है, दुनिया का तरीका होता है, जब
इंसान घर में कोई सामान लेकर के आता है तो सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसे पहले दिया जाता है। ऐ मेरी बेटी सुनो सुनो, तुम खेमे में इस वक्त सबसे छोटी हो, पहले तुम पी लो। हजरत सकीना ने कहा बीबी क्या तुमने पानी पी लिया है? ज़ैनब ने कहा ऐ मेरी भतीजी तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम पी लो। इतना सुनना था कि दस्ते ज़ैनब से हजरत सकीना ने पानी के कोजे को लिया है। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तेजी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हजरत सकीना ने दस्ते ज़ैनब से पानी के कोजे को लिया है, मक्तलगाह की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। सकीना ने कहा ऐ बेटी, सकीना ने कहा ऐ बीबी ज़ैनब क्या तुम्हें मालूम नहीं है सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, जिसने पानी मांगते मांगते आखिरी सिसकियां ले लेकर के जामे शहादत नोश कर चुका है। मैं पहले उसे पिलाऊंगी, बाद में मैं पीऊंगी। हजरत ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाया है, कदले तस्कीन दी है, उसके बाद खेमे में आई है, टूटे खंजर को लिया है, खेमे की रखवाली करना शुरू किया है। तब तक के ज़ैनब ने देखा एक इंसान है जो घोड़े पर सवार है, अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। ज़ैनब ने कहा है आने वाला इंसान अगर तेरा इरादा कुछ और है तो दिन के उजाले में आना, अभी अभी हमारे बच्चे सोए हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा है इंसान वापस चला जा, मगर आने वाला रुकता नहीं है। जब करीब आ गया तो ज़ैनब ने घोड़े की लगाम को पकड़ करके कहा वापस चला जा, वरना मैं यहीं से अपने बाप मुश्किल कुशा को आवाज दे दूंगी। मगर आने वाला इंसान जब जैसे करीब पहुंचता है, चेहरे से कपड़े को हटाता है तो ज़ैनब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ज़ैनब ने देखा आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मौला अली की ज़ात मुकद्दसा है, मौला अली की ज़ात मुकद्दसा है। बेटी ने जब बाप को देखा है सब्र का बंधन टूट गया है। बेटी ने कहा ऐ वालिदे बुजुर्गवार अब आप आए हैं, तब आप कहाँ थे जब आपके लालों को शहीद किया जा रहा था, जब मोहम्मद के ऊपर तीरों की बारिश की जा रही थी, जब आपके लाडले आपके चहीते हुसैन आजम को शहीद किया जा रहा था। अली ने जवाब दिया ऐ मेरी लख्ते जिगर सुन, मैं जहाँ पर था वहीं से इशारा कर देता तो हमारा इशारा इन यजीद पर काफी हो जाता, मगर तुम्हारा इम्तिहान नाकामयाब हो जाता। पता ये चलता है ऐ मेरी लख्ते जिगर तुम इम्तिहान के मैदान में आए थे, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बात बता दूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपना मस्कन मदीना बनाया, बनाने के बाद तारीख बताती है, तारीख के औराक इस बात पर शाहिद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब ठंडा पानी आता था तो आप अपने लबों से दूर कर दिया करते थे। लोगों ने कहा हुजूर आप पानी पीते क्यों नहीं है, ठंडे पानी से अपने आप को शराब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सबक दिया था ऐ लोगों सुनो, हम पानी कैसे पी सकते हैं? जैसे मैं पानी को देखता हूँ हमें करबला का वो मैदान याद आ जाता है जहाँ पर लोगों ने पानी मांगते मांगते आखिरी सिसकियां ले लेकर के अपनी जान इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए गवा दी है। पता ये चलता है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान।